जय सीताराम। श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों को लेकर के समय समय पर अल्पज्ञों द्वारा कोई ना कोई विवाद खड़ा किया जाता है। उन्हीं विवादों में एक विवाद मानस के सुंदर कांड की एक चौपाई को लेकर के भी है। आप सभी जानते ही हैं, जिसका आए दिन किसी न किसी रूप में लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए राग अलापते रहते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए आज हम उस चौपाई पर यहाँ इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम उसके पीछे के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें भविष्य में कोई भ्रमित ना कर सके। सुंदर कांड की वह चौपाई आप सभी जानते ही हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आइए इस चौपाई के अर्थ को समझने से पहले हम इसके पूर्व के प्रसंग पर थोड़ा विचार करें कि वस्तुतः ये जो चौपाई है ये यहाँ क्यों कही गई और किसके द्वारा कही गई। क्योंकि जब तक पूर्व का प्रसंग ज्ञात नहीं होगा तब तक हम इस चौपाई के प्रयोग को यहाँ पर जो किया गया है उसको नहीं समझ पाएंगे। प्यारे साथियों, विभीषण जी से राम जी ने कहा कि केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे विभीषण जी, कहो तो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को एक क्षण में ही सुखा सकता है, तथापि आप प्रभु नीति प्रतिपालक हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। सो प्रभु, अब आपने पूछा ही है तो मैं नीति युक्त बात ही करूँगा। और नीति तो यही कहती है कि हमको सागर से चलकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आप सागर से प्रार्थना करें जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं और हमें मार्ग दे दें। राम जी को उपाय अच्छा लगता है और फिर वे सागर को प्रणाम करके किनारे पर कुश का आसन बिछाकर मार्ग के लिए सागर से प्रार्थना करने लगते हैं। अब प्रार्थना करते करते 3 दिन जो है व्यतीत हो जाते हैं, किंतु सागर की ओर से प्रभु को कोई उत्तर नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो प्रभु को क्रोध आता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। प्रभु कहते हैं 3 दिन हो गया लेकिन मेरी विनती समुद्र नहीं सुन रहा है। तब क्रोध आता है और क्रोध में भरकर वे कहते हैं कि भय बिनु होई न प्रीति। बिना भय के प्रीति नहीं होती। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण अग्निबाण लेकर आओ। और अग्निबाण का संधान प्रभु करते हैं, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर जो है अग्नि की ज्वाला फिर उठने लगती है। और जब समुद्र में रहने वाले मगर, सांप, मछलियाँ आदि जो जीव हैं वे व्याकुल हो उठते हैं, तो समुद्र उनको जलते हुए देखकर अभिमान छोड़कर भगवान के सामने ब्राह्मण रूप में प्रकट होता है ताकि उनका क्रोध कुछ कम हो सके। वह भगवान के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करता है और कहता है कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझको शिक्षा दी, क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना यानी कि शिक्षा के अधिकारी। तो प्यारे साथियों, यह था पूरा प्रसंग और ताड़ना शब्द का यहाँ इस प्रसंग में अर्थ। अब आइए इस प्रसंग पर एक दूसरी दृष्टि से भी हम विचार करें। ये तो एक दृष्टि थी। अब
एक और दृष्टि, दूसरी दृष्टि, उस दृष्टि से आइए हम लोग विचार करने का प्रयास करें। आप देखें कि समुद्र कौन है? समुद्र वस्तुतः सेवक है। और भगवान राम कौन है? तो भगवान राम समर्थ स्वामी हैं। और इसीलिए जब भगवान ने समुद्र से प्रार्थना करने का निश्चय किया विभीषण जी के कहने पर, तब भगवान का यह मत लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना वे ही करते हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं होता। पुरुषार्थी लोग अपने पुरुषार्थ के बल पर, निज सामर्थ्य के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को भी जीतने का साहस रखते हैं। और यहाँ तो साक्षात राम जी ही हैं। फिर विनती करना, वह भी सेवक से स्वामी का, यह तो ठीक नहीं है, मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है। किंतु प्रभु वे तो नीति प्रतिपालक हैं, स्वामी होकर के भी सेवक की तरह राम जी याचना कर रहे हैं। अब यह तो बड़े आश्चर्य की बात है अगर देखा जाए तो, और एक प्रकार से उल्टी बात है, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने सेवक को स्वामी से याचना करते हुए देखा है, जो कि उचित भी है, मर्यादा के अनुकूल भी है। लेकिन स्वामी अगर याचना कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका हृदय उदारता से भरा हुआ है, क्योंकि जो उदार है वही वास्तव में बलवान होता हुआ भी बलहीन के सामने याचना कर सकता है। वैसे तो संसार में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सबल लोग होते हैं वे हमेशा ही निर्बलों को दबाते हैं, और मजाल है कि कोई सबल व्यक्ति कभी किसी निर्बल के सामने किसी बात को लेकर के याचना करे। भैया मैंने तो नहीं देखा, अब आपने देखा हो तो बात अलग है। तो यह उदारता, यह विशेषता जो राम जी के चरित्र में है, वह उनको महान बनाती है, विशेष बनाती है। किंतु कभी कभी जब इस प्रकार से कोई जो है बलवान, सामर्थ्यवान होते हुए भी अपनी उदारता के कारण जब किसी से याचना करता है, तो आपने देखा होगा वह उसकी उस उदारता को कहीं ना कहीं उसकी दुर्बलता समझ बैठता है, और अभिमान से भरकर, अभिमान में एक प्रकार से भर जाता है, और फिर उसका अभिमान में भरकर अपमान करता है। और फिर ऐसे समय में जो है क्रोध का उपयोग करना फिर यथेष्ट हो जाता है, यानी वहाँ पर क्रोध का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वही राम जी ने किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संधान्यु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जब प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, यानी कि जब भयंकर अग्नि बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, तो समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो उठी, और तब वह अभिमान छोड़कर फिर प्रभु के सामने प्रकट हुआ। आप देखें, अभिमान छोड़कर प्रभु के सामने प्रकट हुआ, यानी प्रभु सामर्थ्यवान है, बलवान है, उन्होंने याचना की तो उसको जो है दुर्बलता समझ लिया समुद्र ने, और अभिमान से भर गया। जब क्रोध किया तब अभिमान छोड़ा, तो राम जी के चरणों को उसने पकड़ा, और पकड़ करके कहा कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझको शिक्षा दी, क्योंकि मैंने सेवक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अभिमान में भरकर मैंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपका मुझको शिक्षा देना उचित ही है। क्योंकि प्रभु ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना, यानी कि शिक्षा के अधिकारी। यहाँ समुद्र अपने आप को शूद्र कहता है।
शूद्र से तात्पर्य है सेवक से, अपने आप को सेवक कहता है और शिक्षा का अधिकारी मानता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि समुद्र द्वारा राम जी से इस प्रकार क्षमा याचना करने पर दीन दयालु प्रभु ने फिर मुस्कुरा कर कहा कि हे तात, जिस प्रकार से वानरों की यह सेना पार उतर जाए तुम वही उपाय बताओ। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाई, केहि विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाय। और फिर समुद्र के उपाय बताने पर राम जी ने समुद्र को क्षमा करते हुए बाण को समुद्र के उत्तर तट पर रहने वाले पाप राशियों पर छोड़ दिया। तो प्यारे साथियों, यह था पूरा प्रसंग और उसके पीछे का निहित भाव और अर्थ। आशा है कि अब आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका इस चौपाई और प्रसंग को लेकर के नहीं रह गई होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर साझा करें ताकि वे भी इस प्रसंग के उचित भाव और अर्थ को समझकर भ्रमित होने से बच सकें। प्रसंग को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।